सभी को जय मसीह की। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। हम प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता को अपने विचारों की, दिल की हर बातों को खुलकर बता सकते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने स्वर्गीय पिता से जुड़ जाते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 145 के उसके 18 से लेकर 19 तक वचन में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रियो बेहद शक्तिमान है। हमें प्रत्येक बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना परमेश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन करने का एक मुख्य तरीका है। प्रार्थना करना परमेश्वर का एक आदेश है। प्रार्थना करने के लिए एक मुख्य कारण यह है, हम हर परिस्थितियों पर जयवंत हो जाते हैं। कई प्रकार की परिस्थितियों में उसके समाधानों को पाने के लिए प्रार्थना एक उत्तम तरीका है और शैतानी रुकावटों पर विजय पाने का प्रार्थना एक उत्तम तरीका है। हर चुनाव करने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की महान इच्छा को समझ पाते हैं। प्रियो, अगर आप हर क्षेत्रों में जयवंत होना चाहते हैं तो अपने जीवनों में प्रथम स्थान दीजिए प्रार्थना को। हर कार्यों को प्रार्थना के द्वारा शुरू कीजिए। हर विचारों को प्रार्थना में रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई। वचन में लिखा है, लुका 6 के उसके 12 से लेकर 13 तक वचन में, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, कभी भी हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। हर परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करने में अधिक मेहनती बने रहना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए उत्तम मार्गों को खोलती है जो हमारे जीवन के लिए बेहतरीन है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें हम विशेष रूप से परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रार्थना ही वह तरीका है जिसमें हम परमेश्वर की महान इच्छा को जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी प्रकार के बंधनों से आजाद होना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए।
अगर आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने परिवार में चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, आप उन्नति करते जाएं, तो इस बात को भी प्रार्थना में स्मरण कीजिए। अगर आप नशे की लत से आजाद होना चाहते हैं तो भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको नशे की लत से छुड़ाए, आपको नशे की लत से आजाद करे। प्रियो, यह सब एक बंधन है जो प्रार्थना के द्वारा ही टूटता है। प्रार्थना में परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आपके लिए उत्तम मार्ग खोले। आपको जिस मार्ग में चलना है, परमेश्वर आपको वो मार्ग दिखाए। आपको अपने जीवन में क्या करना है, वह सब प्रार्थना में स्मरण कीजिए और परमेश्वर की योजना को जानिए कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। प्रियो, अगर यरीहो के बाहर उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा न होता तो वह अंधा ही रह जाता। वचन बताता है कि उस अंधे व्यक्ति ने जोर से पुकारा और कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, आपको भी पुकारना होगा। वचन में लिखा है, लुक्का 18 के उसके 35 से लेकर 38 तक वचन में लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उसने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहे हैं। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रार्थना न करना, प्रियो, एक विश्वास की कमी है। हम परमेश्वर में अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ही वह सामर्थ है जिसमें हम विजयी होते हैं। शैतानी सेनाओं को हराने के तरीके हैं प्रार्थना। अगर आपके पास प्रार्थना की ताकत है तो प्रियो, जीत आपकी होने वाली है। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं तो आप किसी भी रीति से हार नहीं पाओगे। शैतान को हारना पड़ेगा क्योंकि वह प्रार्थना से डरता है। प्रार्थना करना परमेश्वर से वार्तालाप करना है और शैतान परमेश्वर से बहुत डरता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से सामर्थ पाता है और वह सामर्थ आत्मिक सामर्थ होती है। प्रियो, वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से हर तरह के बंधन टूट सकते हैं। वचन में लिखा है, याकूब 5 के उसके 15 से लेकर 16 तक वचन में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, अगर आप धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह चंगा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमारी में है, आप प्रार्थना करोगे तो वह स्वस्थ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, वह संघर्ष से आजाद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, आप प्रार्थना करोगे तो वह दुष्ट आत्मा के कब्जे से बाहर हो जाएगा। दुष्ट आत्मा को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि आप धर्मी हैं। आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रार्थना करने के द्वारा आप बहुत सी उत्तम आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। हम अपने जीवनों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें मदद मिलती है। प्रार्थना हमें बल देती है, हमें पवित्र बनाती है। प्रार्थना करने के द्वारा प्रियो मन को शांति मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हम हर एक मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। आपको तसल्ली और हिम्मत मिलती है। प्रार्थना के द्वारा आप सही फैसले कर पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा गलतियों की माफी आपको मिलती है। प्रियो, प्रार्थना के बिना एक मसीही जीवन अधूरा है। वह व्यक्ति सबसे धनी है जिसके जीवन में प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना करना किसी मनुष्य से बातें करना प्रियो नहीं है। प्रार्थना करना उस जिंदा खुदा से बातें करना है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके शब्दों में सामर्थ है, जिसके वचनों में ताकत है। हम उससे बात करते हैं। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर सामर्थी है। जो लोग प्रार्थना करते हैं वे लोग धन्य लोग हैं जो परमेश्वर से बातें करते हैं। जिसके जीवन में भी प्रार्थना है वह कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, वह कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत परमेश्वर है, क्योंकि उसके मददगार स्वयं परमेश्वर है। प्रियो, आज ही अपने जीवनों में प्रार्थना को स्थान दीजिए। अगर आपकी प्रार्थना कमजोर हो चुकी है, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, तो आप शैतान की सेनाओं पर विजयी नहीं हो पाएंगे। शैतान आपको गुलाम कर लेगा। इसलिए आज ही प्रार्थना में बढ़िए। प्रार्थना करने का समय निकालिए प्रियो। हो सकता है प्रियो आप बहुत काम में व्यस्त हो, आपको समय ना मिलता हो, पर प्रियो फिर भी आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि शैतान कई बार हमें उलझा कर रखता है कि हम प्रार्थना न कर सके। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम शैतान को हरा देंगे। इसलिए वह नहीं चाहता शैतान कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में समय बिताएं। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका और स्वर्गीय पिता का रिश्ता मजबूत हो तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपका संबंध खुदा के साथ बढ़ जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ है प्रभु, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। हम में से हर एक जन अपने जीवन में
प्रार्थना को पहले रखें। हर कार्यों की शुरुआत हम प्रार्थना के द्वारा करें। हर परिस्थितियों का समाधान प्रार्थना के द्वारा ही होता है, क्योंकि प्रार्थना हमारे रिश्ते को आपके साथ मजबूत करता है। इस वचन को सुनने वाले हर एक जन आज ही प्रार्थना में मजबूत हो जाए। प्रार्थना के द्वारा ही हम में से हर एक जन सही फैसले को चुन पाए। प्रभु शैतान हम में से किसी भी जन को कमजोर न कर पाए, हमारी प्रेयर लाइफ को कम न कर पाए। हम प्रार्थना में और बढ़ते जाएं, हम प्रार्थना के लिए और भी समय निकालें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही अशांत मन को शांति मिलती है, पारिवारिक जीवन में शांति मिलती है। हम हर क्षेत्रों में विजयी हो पाते हैं जब हमारी लाइफ में प्रेयर होती है। हम में से हर एक जन प्रार्थना में उन्नति करता जाए, प्रार्थना में बढ़ता जाए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमें आपकी इच्छा के बारे में पता चलता है। प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हम आत्मिक तौर से बल पाते हैं। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।